हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पिरिट गाइड होता क्या है। स्पिरिट गाइड्स वो बेनेवलेंट बीइंग्स होती हैं, वो एनर्जीज होती हैं स्पिरिचुअल रियल में जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं इंडिविजुअली हमारे लाइफ पाथ के लिए। वो किसी भी अलग अलग फॉर्म में हमारे लिए काम कर सकती हैं। कभी हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो एक पावर एनिमल के फॉर्म में आते हैं, कभी वो एंजल के फॉर्म में आ सकते हैं, कभी वो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो भी हमारे स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। तो स्पिरिट गाइड्स का मतलब ये है कि जो आपके स्पिरिट को इस बर्थ में आपके लाइफ पाथ में गाइड करने के लिए आपको मिलते हैं, आपको गाइड करते हैं। और आज जो हम आपका रीडिंग करने वाले हैं वो आपकी जिस भी करंट सिचुएशन है जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, उस एस्पेक्ट के लिए आज आपका रीडिंग है। इफ़ यू वांट टू चेक मोर देन वन एस्पेक्ट यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन पाइल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। And if you want to select with crystals, let's do that. Here we are with your crystals. So for pile number 1, it's amethyst. For pile number 2, it's desert rose. And for pile number 3, it's rainbow moonstone. Now close your eyes, connect with your inner self, connect with your higher self. Allow yourself to connect with the spirit guide who are trying to connect with you today through this reading, to support you, to give you the message which you are looking for, to guide you. So this is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. अगर आपको लगता है कि आपको एक से ज़्यादा पाइल्स या क्रिस्टल की कॉलिंग आ रही है, फील फ्री टू कनेक्ट विद दैट एज वेल। हेलो माय पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरह आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस लेके आए हैं, वो कहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट इज द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स, सोल ट्राइब। आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में सही जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाली है। एट द सेम टाइम आप अपने लोगों को मिलेंगे। जैसे कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल पाथ के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी आपको सपोर्ट मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपको आपके पाथ में मदद करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको सही रास्ते की तरफ गाइड करते हैं। आपका सोल जिस तरह के लोगों की एनर्जी, सपोर्ट या गाइडेंस चाहता है, उस तरह के लोग आपको मिलने वाले हैं। सेकेंड है इंट्यूटिव हिट्स। इसका मतलब है आपके इंट्यूशंस बहुत सही जा रहे हैं और आप ये समझते हैं, माय पाइल नंबर 1, दैट वॉट एवर इंट्यूशन यू आर गेटिंग आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डीपर जोन। लेकिन यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है कि आपके इंट्यूटिव वॉइस भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गाइड्स के ही आपके मैसेजेस हैं। तो अपनी इंट्यूशन को ध्यान से समझें, ध्यान से सुने, चाहे तो उसे लिखना शुरू करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि व्हेन वी राइट वी रिमेंबर, वी कैन गो बैक एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। तो आप चाहें तो अपने इंट्यूशन जर्नल रख सकते हैं जहाँ पे आपको जब भी कोई इंट्यूशन आता है यू कैन राइट दैट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलने वाली है और आपका इंट्यूशन इज समथिंग दैट योर स्पिरिट गाइड्स आर कम्युनिकेटिंग विथ। 2 ओरेकल कार्ड्स निकालेंगे, पेशेंस एंड फर्म फाउंडेशन। सो व्हेन एवर थिंग्स स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, तो सबसे पहले आता है अपने फाउंडेशंस को फर्म करना। तो शायद आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और आपको पेशेंस की ज़रूरत भी है। इसका मतलब ये है कि बहुत समय से यू आर स्ट्रगलिंग विथ थिंग्स, बहुत समय से चीज़ें आपको परेशान करती रही हैं, आप बहुत समय से किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं और आपके लिए स्पिरिट गाइड्स आपके लिए ये मैसेज लेके आए हैं कि आपका फर्म फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है, ऑल इज़ कमिंग टुगेदर। आप पेशेंस रखें। आपके लिए 3 टैरो कार्ड्स निकालते हैं। द मून का कार्ड, अगेन मून एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन का कार्ड है। 7 ऑफ कॉइंस, ओके, एंड द हैंग्ड मैन।
हैंग्ड मैन का मतलब है कि शायद आपके डिसीजंस अभी वैसे नहीं आ रहे जैसा आप चाहते हैं, चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसा आपने प्लान किया है या सोचा है। तो कहीं ना कहीं आपको अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर डिसीजन नहीं भी ले पा रहे तो परेशान नहीं होना है, माय पॉइंट नंबर 1। और जितना भी आपकी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन है उसकी चिंता नहीं करनी है। थिंग्स आर इन द मूवमेंट। तो शायद अभी आपको नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं फर्म फाउंडेशंस बन रही हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, पहले सारे कार्ड्स निकालते जाएंगे और फिर एक क्यूमुलेटिव रीडिंग करेंगे। ये है आपके एसेंडेंट मास्टर्स कार्ड, रिट्रीट इनटू नेचर। कहीं ना कहीं आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, यानी हार्ट चक्रा का भी ये कार्ड हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक हार्ट का पिक्चर भी है। नेचर और ग्रीन कलर हमेशा आपको हार्ट चक्र से कनेक्ट करता है। सेकंड जो कार्ड है एसएनएन मास्टर्स का, क्रिस्टल्स का कार्ड है। तो आप अपने क्रिस्टल्स से कनेक्ट करें। अगर आपके पास जो क्रिस्टल्स हैं, जो भी आपके आसपास क्रिस्टल्स हैं, उनसे कनेक्ट करें, उनसे उस एनर्जी से, उस मेडिसिन से कनेक्ट करें, क्योंकि शायद आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस और अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। देखिए ये भी इनर वर्क है, ये भी इनर वर्क है, ये भी इनर वर्क है। यहाँ आपको काम करना है। अगर आप किसी भी पर्वत की चोटी पे पहुंचना चाहते हैं तो पहले फर्म फाउंडेशन होना ज़रूरी है। ये जो कार्ड है ये आपको अपने रूट चक्र पे काम करने के लिए भी एक इंडिकेशन दे रहा है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि नेचर से कनेक्ट करें, अपने हार्ट से कनेक्ट करें, हार्ट चक्र से कनेक्ट करें, क्रिस्टल से कनेक्ट करें। इसका मतलब है आपके स्पिरिट गाइड्स क्रिस्टल्स के थ्रू आपको हीलिंग मैसेजेस या एनर्जीज दे सकते हैं। एट द सेम टाइम नेचर से कनेक्ट होना भी आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज आपको हीलिंग और अबंडेंस का एनर्जी भी यहाँ से मिलेगा, जो आपको अगेन फर्म फाउंडेशन के लिए मदद करेगा। दिस टू आर आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड्स। तो चलिए ये देखते हैं। द किंग ऑफ फोर्सेस। समवेयर देखिए इस तरफ सारे पर्पल कलर्स आ रहे हैं। ये भी पर्पल है, ये भी पर्पल है, यहाँ पे भी पर्पल कलर बहुत ही क्लियरली आ रहा है। तो समवेयर यू आर समबडी हु विल कनेक्ट डीपली विद द क्राउन चक्र। तो अपने क्राउन चक्र पे भी आप काम कर सकते हैं। द आर्किटेक्ट, फर्स्ट ऑफ द कीज। इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। पहले एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। आर्कएंजल हेनियल, पैशन, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूअल पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर। इसका मतलब है आपके लव लाइफ या करियर में जो भी मुश्किलें आ रही है, रुकावट आ रही है, या जो चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही, आपको कहीं ना कहीं एंजल रिल्म से मैसेज आया है। योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू कि अपने रिन्यूड पैशन को आप कनेक्ट करें और आपका लव लाइफ और करियर जो है वो भी रिन्यूड होगा। रिन्यूड कैसे होता है? जब हम अपने बेसिक फर्म फाउंडेशन पे काम करते हैं, हम हमारे चक्रास पे काम करते हैं। देखिए कौन कौन से चक्र आ गए, रूट चक्र आ गया, हार्ट चक्र आ गया, क्राउन चक्र आ गया, ठीक है। और क्राउन चक्र जब हमारा स्टेबल नहीं होता है, इन दोनों में पर्पल एनर्जी है, इंट्यूटिवली आई फील इट योर क्रिस्टल्स विल ऑल्सो हेल्प यू विथ योर क्राउन चक्र। और आपने कहीं ना कहीं एमेथिस्ट सिलेक्ट किया है, जो भी एक क्राउन चक्र का क्रिस्टल है। तो आपको क्रिस्टल से कनेक्ट होना है, एमेथिस्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, विच विल हेल्प योर क्राउन चक्र एज वेल, और जो आपको हार्ट चक्र भी कनेक्ट करने में मदद करेगा। अगेन एक आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है। तो शायद अपने सेल्फ पे आप डाउट करते हैं, शायद कुछ ऐसी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में हुई है जो आप अपने आप से थोड़े से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। लोगों ने शायद इंसल्ट किया है या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन इतना समझना है कि ये एस्पेक्ट भी सॉल्व होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्या गाइडेंस है। द वीजल एंड द पाइन, इंट्रोस्पेक्शन। देखिए सेल्फ वर्क का समय है, इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है। द लेडीबग एंड द स्वीट पी, हैप्पीनेस। वाओ, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको अपनी खुशी का रास्ता भी मिलने वाला है। आई लव दिस। ये कार्ड हम लास्ट में देखेंगे, तो पहले हम लोग आकाशिक की जो दो कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद हम पूरी की पूरी रीडिंग को इंटरकनेक्ट करके देखेंगे कि एक्चुअली आपके लिए स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं किंग ऑफ फोर्सेस में, इफ यू सी there is greenery, there is a water flowing, there are animal spirits, and there is a beautiful purple cloud or the light on his head. तो ये एक ऐसा पर्सन है, ये एक ऐसा एनर्जी है जो आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करेगा इन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड एफर्टलेसली। तो आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए ये मैसेज लेके आए कि हर चीज़ जो आप ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए पूरा का पूरा फोर्स
आपके साथ खड़ा है, पूरी कायनात आपके साथ खड़ी है। आपको बस अपने आप से कनेक्ट होना है और शायद आपकी ज़िंदगी में कोई स्पिरिट गाइड बहुत स्ट्रांगली मिलने वाला है, जिसे हम कहते हैं आपका वेरी क्लोज अलाय, जिसके साथ आप काम करेंगे, जो आपको मैनिफेस्टेशंस में, हीलिंग में, आगे बढ़ने में, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को बैलेंस करने में भी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं, द आर्किटेक्ट, वन ऑफ द कीज। इसमें अगर आपने देखा, नाम भी आर्किटेक्ट है और इसमें जैसे कुछ मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, है ना। तो इसमें यही बताना चाहता है ये कार्ड कि आप कुछ ना कुछ रिनोवेट कर रहे हैं। ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में यू विल कम इनटू द पोजीशन ऑफ पावर, और उसके लिए जो आपको स्ट्रेंथ और टैलेंट चाहिए वो आपके अंदर है, आपको उसे रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। अगर ध्यान से इस कार्ड को अगर आप देखें ना, पानी के अंदर एक शैडो पड़ रहा है, तो शायद अपने अंदर की शक्तियों को आप नहीं पहचान रहे। तो आप अगर स्पिरिट गाइड्स के साथ काम करेंगे, अपने स्पिरिट गाइड से मेडिटेशंस में कनेक्ट होंगे, तो आपको अपनी शक्ति को पहचानने का मौका मिलेगा और वो शक्ति आपको एक अच्छी अथॉरिटी पोजीशन पे, एक पावर पोजीशन पे लेके जाने वाली है। एट द सेम टाइम ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और जिस भी सिचुएशन के लिए आपने ये सवाल किया है उसमें आप समझ लें आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप आगे बढ़ें, लीड करें और इस पूरी की पूरी सिचुएशन को अपने हाथ में ले लें। तो अगर हम ध्यान से देखें आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, सबसे पहले हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाली है। एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। यू नीड टू बिल्ड अ फर्म फाउंडेशन, एंड फॉर दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर डिससेटिस्फैक्शन, इनडिसिसिवनेस। आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है, रूट चक्र को हील करना है, क्राउन चक्र पे काम करना है, जिसमें आपको क्रिस्टल्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एक पेशेंस का कार्ड आया है, और साथ में इस कार्ड में मैं हमेशा कहती हूँ देयर आर 2-3 एलिमेंट्स विच यू कैन वर्क विथ। तो एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, इन दोनों के साथ आप काम करना शुरू करें। जो एयर एलिमेंट है वो आपको अपने थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल लेके आएगा, और अर्थ एलिमेंट आपके अंदर एक पेशेंस और ग्राउंडिंग वाली एनर्जीज लेके आएगा, जो आपको हेल्प करने वाला है। सेकेंडली, आपके लिए बहुत क्लियर गाइडेंस है कि आपको अपने पैशन को रिन्यू करना है। हो सकता है आप कोई हर्ट लेके बैठे हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र वर्क नहीं कर रहा जिस कैपेसिटी में वो वर्क कर सकता है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि मदर अर्थ से कनेक्ट हों, नेचर से कनेक्ट हों और अपने हार्ट चक्र को हील करें। इसमें भी आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं और अपने हार्ट चक्र पे काम कर सकते हैं। सेकेंड, जो आपके लिए ये दो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं, इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड आया है। जब आप अपने भीतर जाएंगे आपको पता लगेगा कि आपकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको सक्सेस तक लेके जा सकती है। जिस भी इशू के लिए आपने ये क्वेश्चन लिया है उसका आंसर आपके भीतर ही है, उसकी पावर भी आपके साथ खड़ी है। पूरी यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। तो आपको इतना समझना है कि आपको कदम बढ़ाना है, अपने लिए खड़े रहना है। यू माइट बी समबडी जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, जिन्होंने ज़िंदगी में हमेशा लोगों के लिए सोचा है, लोगों की बहुत सारी जली कटी भी सुनी है, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए स्टैंड लिया है लेकिन अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है। तो ये बहुत ही क्लियर गाइडेंस है और आपसे एक कॉलिंग भी है आपके स्पिरिट गाइड्स की कि ये टाइम है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करें, अपने आप को वैल्यू करें। और अपने आप को जब आप वैल्यू करेंगे, अपने सेल्फ पे काम करेंगे, तो आपको अपने भीतर इंट्रोस्पेक्शन में ही पता चल जाएगा कि आपकी वो कौन सी क्वालिटी है जो इन सारी की सारी फोर्सेस को आपसे कनेक्ट करेगी। एट द सेम टाइम आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने के लिए क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं। आप अपने हार्ट चक्र को भी कनेक्ट करके थ्रू योर हार्ट चक्र ऑल्सो यू कैन कनेक्ट टू योर स्पिरिट गाइड्स। जब भी अपने गाइड्स को कनेक्ट करते हैं उन्हें थैंक यू बोले, उन्हें पहले एक्नॉलेज करें और फिर उनसे गाइडेंस सपोर्ट जो आप चाहते हैं यू कैन आस्क देम। ये जो आपका एक कार्ड है सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड वन ऑफ द मोस्ट डीप मैसेजेस लेके आता है, डीपेस्ट मैसेजेस ये कार्ड्स लेके आते हैं। तो ये मैसेज है आपका आपके स्पिरिट गाइड से जो ये सारे की सारी चीज़ों को एकदम कनेक्ट कर देगा। लेट्स सी व्हाट इट इज। द वेनम, लेट्स रीड अबाउट दिस। जब ये कार्ड आया है तो इतना समझना है, ये कार्ड हमेशा ये बताता है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा घटता है जो हम नहीं चाहते। आप एक बहुत सेंसिटिव सोल हो सकते हैं, आप ऐसे सोल हो सकते हैं कि जो लोगों के दर्द को पकड़ लेते हैं,
जो नेगेटिविटी जो एनर्जी लेवल पे होती है, जैसे पेन हुआ, डिप्रेशन हुआ, बीमारी हुई, वो बहुत जल्दी आप कैच कर लेते हैं बिकॉज यू एब्जॉर्ब अदर पीपल्स एनर्जी एट टाइम्स। और आपके आसपास के लोगों में, आपके रिलेशनशिप्स में भी आपको बहुत सारी टॉक्सिसिटी मिली होगी। तभी यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया है, तभी यहाँ पे आपके लिए पेशेंस का कार्ड आया, तभी यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड आया है। यू आर समबडी हु इज़ वेरी टेंडर एट हार्ट। एट द सेम टाइम आपने कोई बाउंड्रीज नहीं रखी हैं, आपने यही नहीं समझा है कि आपकी शक्ति क्या है। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी टॉक्सिसिटी है। तो आपको जब ये कार्ड आया ना वेनम का, तो वेनम को वेनम की तरह नहीं लेना है, टॉक्सिसिटी की तरह लेना है। कौन से रिश्तों में टॉक्सिसिटी मिली है उन्हें जाने दें, और अगर वो रिश्ते चले गए हैं तो अपने आप को क्लेंस करें, उसमें भी हार्ट चक्र, क्राउन चक्र पे काम करें, ठीक है, और रूट चक्र पे भी काम करें। बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करें, बहुत डीपली ब्रेथ वर्क को यूज़ करें और अपनी पूरी की पूरी सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करें। जैसे जैसे आपकी एनर्जीज के अंदर बदलाव आता जाएगा, आपकी पूरी की पूरी लाइफ की क्वालिटी भी बदलती जाएगी। ये कार्ड ये भी बता रहा है, कहीं ना कहीं आपको स्पिरिट गाइड करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसे रिश्ते हैं जो धीरे धीरे आपको ड्रेन करते हैं, काइंड ऑफ नोइंगली अननोइंगली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार करते हैं। तो या तो आप उनसे अलग हो जाएं, या तो आप अपने आसपास ऐसी शील्ड बनाएं। आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अपने आप को पूरी तरह इंडिपेंडेंट करें ताकि ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट ना करे। आप में से बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत ख़राब रिलेशनशिप से आप लोग निकले हैं, ऐसा हो सकता है। और इस ख़राब रिलेशनशिप में आप बहुत ड्रेन हो गए हैं, बहुत थक गए हैं, आप खुद को लेके भी अच्छा फील नहीं करते। देखिए, हमारी ज़िंदगी का हर रिश्ता जब टूटता है तो पेन होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन क्योंकि आप अपने अंदर नहीं जाते, क्योंकि आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानते, आप परेशानी में चले गए और आपने कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट या सेल्फ एस्टीम पे बहुत डीपली ये हर्ट लिया है। तो आपको उससे बाहर आना है, माय पाइल नंबर 1। जैसे जैसे आप सेल्फ रियलाइज़ करेंगे, आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आपको बहुत क्लैरिटी से ये पिक्चर मिल जाएगी कि जो गया उसका जाना तय था। अब जो आपके पास है वही आपका सच है। एक बात मैं कहूँ, माय पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने आपका वैल्यू नहीं किया, चाहे आपने उनके लिए कितना ही किया, उन लोगों ने अगर आपका वैल्यू नहीं किया तो उनके लिए परेशान ना हो। और याद रखें, देर आर प्रोसेसेस विच विल हेल्प यू लर्न हाउ टू कट कॉर्ड्स, learn how to enhance your chakras, work on your crown chakra, root chakra and your heart chakra। इन तीनों पे काम करें और याद रखें, हमारी ज़िंदगी का हर एक्सपीरियंस, हर सफ़रिंग हमें सिखाने आई है। आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी जहर घुला हुआ है, चाहे रिश्तों में, चाहे हेल्थ में, चाहे आपके थॉट प्रोसेस में, उसे क्लियर करने का गाइडेंस है। लेकिन स्पिरिट गाइड सिर्फ गाइड नहीं करते, वो उसके लिए सपोर्ट भी करते हैं। लास्ट कार्ड आपके लिए, द अल्टीमेट गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। सी, क्राउन चक्र, ओ माय गॉड, माय पाइल नंबर 1। माय पाइल नंबर 1 अपने क्राउन चक्र से कनेक्ट हो। याद रखें, क्राउन चक्र से कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले रूट चक्र पे जाएं। पहले 7 चक्रास को आप बैलेंस करना शुरू करें। उसके बाद मेजरली रूट चक्र, हार्ट चक्र और क्राउन चक्र पे काम करें। और आप अपने हार्ट चक्र और क्राउन चक्र के थ्रू भी अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो सकते हैं, और उनसे कनेक्ट होके आप अपनी ज़िंदगी के लिए सॉल्यूशन, सपोर्ट मांग सकते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियोस में एक मेडिटेशन डाल दूंगी, एक गाइडेड मेडिटेशन, जो आपके अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज योर रीडिंग, माय पाइल नंबर 1। यू आर समबडी हु इज वेरी सेंसिटिव बट हु इज होल्डिंग ऑन टू लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी इनसाइड। आपके अंदर बहुत कुछ है जो आपने झेला है, घूंट पिए हैं, जो आपके अंदर आपके सिस्टम को परेशान कर रहा है, आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली डिस्टर्ब कर रहा है, और आपके लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट में वो डिस्टर्बेंस ला चुका है। There is a full support to you from your spirit guides. You are somebody with a very pure heart and a very pure soul. So allow yourself to reach out to them through your crown chakra and manifest a beautiful, happy and healed life for yourself. So this is your reading. Take care of yourself. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. हेलो माय पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप जिस सिचुएशन के बारे में गाइडेंस या सपोर्ट चाहते हैं, तो लेट्स स्टार्ट
कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या सपोर्ट, क्या मैसेज और क्या गाइडेंस लेके आए हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड, ट्रस्ट द निगल। व्हाट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? व्हाट इज द निगलिंग? जब आपके अंदर बार बार एक आवाज़ आती है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को अवॉइड कर रहे हैं, जो मन में बात आती है उससे प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने इनर चैट पे, जब आप खासकर जब अकेले बैठते हैं तो आपके अंदर जो आवाज़ आती है उससे ध्यान से सुने। चाहे तो अपने थॉट्स को लिखना भी शुरू करें, उसके अंदर एक बहुत ही डीप गाइडेंस आपके लिए छुपा है और आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं आप अपने मन की बात को एटलीस्ट पहचानने के अंदर चल क्या रहा है। Let's see these two cards. Material harvest, recognition and reward. तो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए करियर लेवल पे, मनी लेवल पे, रिकग्निशन, रिवॉर्ड आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस लेके आए हैं, बहुत अच्छी सपोर्ट लेके आए हैं, बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स लेके आए हैं कि आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपको अपने काम का रिकग्निशन और रिवॉर्ड दोनों मिलने वाला है। दैट्स अमेजिंग माय पाइल नंबर 2। चलते हैं 3 टैरो कार्ड्स देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स, मनी का कार्ड है एंड द हर्मिट। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसे चेंज करती हूँ। यस, लेट्स कीप लाइक दिस। तो जहाँ अंतर की आवाज़ सुननी है वहाँ हर्मिट रखते हैं और 6 ऑफ कॉइन्स। कहीं ना कहीं मनी लेवल पे अगर आप कहीं अटके हैं या स्टक एनर्जीज है तो वो बिल्कुल फ्लो में आने वाली है। दिस इज द मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड एज वेल एज द सपोर्ट फॉर द सेम। आपको अपने अंतर की बात सुननी है। रिकग्निशन और रिवॉर्ड में शायद आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या तो आपके ऑफिस में या आपके भीतर। ठीक है, सारे कार्ड्स निकालते जाते हैं। आपके लिए है ये एसेंडेंट मास्टर्स का कार्ड, ट्विन फ्लेम का कार्ड है। जब ट्विन फ्लेम का कार्ड आता है तो हम इसका एक और मतलब समझते हैं कि एक तो अपने आप से कनेक्ट होने का समय है, या आपकी ज़िंदगी में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आने वाली है। दीज आर 2 आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड्स। फर्स्ट है आर्कएंजल रफायल। आर्कएंजल रफायल जो एनर्जी है वो एनर्जी है हीलिंग का एनर्जी और बहुत सारी मैनिफेस्टेशन का एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्कएंजल रफायल को फिजिकल हीलिंग के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाय माना जाता है। एज आपके आकाशिक कार्ड्स में आर्कएंजल रफायल आए हैं तो मे बी आर्कएंजल रफायल आपके वन ऑफ द स्पिरिट गाइड्स हो। यू कैन कनेक्ट विथ योर स्पिरिट गाइड एंड द सपोर्ट, द गाइडेंस, द healing that you need, you can connect with that as well. नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं। वाओ, 5 ऑफ कीज, विशेस फुलफिल्ड। आपके सारे विशेस पूरे होने वाले हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड भी करेंगे, आपको ब्लेस भी करेंगे और आपके लिए वो मिरेकल भी क्रिएट करने वाले हैं। माय गॉड, माय पाइल नंबर 2, ब्लेस यू। Archangel Ariel, prosperity का कार्ड है। Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. देखिए, यहाँ पे भी अपने अंदर की आवाज़ सुने, यहाँ पे भी अंदर की आवाज़ सुने, यहाँ पे भी है अंदर की आवाज़ सुने। इसका मतलब है आपके स्पिरिट गाइड्स आपके इंट्यूशन में आपके साथ बात करते हैं, रास्ता बताते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज से भी आपको कनेक्ट करवाते हैं और कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स इंट्यूशन के थ्रू आपकी लाइफ में डिफरेंट तरह के मैजिक और मैनिफेस्टेशंस लेके आ रहे हैं। तो डू कनेक्ट विथ योर सेल्फ रेगुलरली। देखिए, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, रोमांस एंजल्स आर हेल्पिंग यू। आप में से जो लोग अपनी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए स्पिरिट गाइड से आंसर है कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके लिए आने वाला है। एक बहुत अच्छा प्रेयर है आर्कएंजल कार्ड्स के साथ में। यू कैन राइट इट डाउन। डियर गार्डियन एंजल्स ऑफ माय सोलमेट, थैंक you for preparing my soulmate and me for love, for giving us the motivation to make a healthful life changes, and for arranging for us to meet. Thank you for helping us recognize each other and have the courage to say hello, so that we can eventually delve into a truly intimate relationship. तो कहते हैं ना, पहले खुद को उस लायक बनाना पड़ता है कि हमें सही पर्सन मिले। हम अपनी वाइब्रेशन से ही अपनी ज़िंदगी में एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं। हमारा पास्ट चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर जब हम अपनी ऊर्जा पे काम करते हैं, अपने इंटेंशंस पे काम करते हैं, अपने वाइब्रेशन पे काम करते हैं, तो हम एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते
हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस है कि हेल्थफुल रिलेशनशिप, इसका मतलब ये भी है मैं पाइल नंबर 2 के पास्ट में शायद आप कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप्स में रहे होंगे। ट्विन फ्लेम में बहुत बार बहुत ही चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स आ सकती हैं, लेकिन साथ में एक कार्ड आया कि बहुत ही हेल्थफुल रिलेशनशिप होगी। इसका मतलब है वो रिलेशनशिप आपके लिए एक पॉजिटिव आउटकम लाएगी, आप लोग साथ में ग्रो भी करेंगे तो वो एफर्टलेसली और ब्यूटीफुली ग्रो करेंगे, ना कि स्ट्रगल्स के थ्रू। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है एक अच्छी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने का। चलिए आगे के 2 कार्ड्स देखते हैं। द बैजर एंड द गिंको हीलिंग वुंड्स। एज आई सेड, आपको अपने वुंड्स को हील करना है। जो आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स रहे हैं उसे हील करने की ज़रूरत है। जब हम अपने वुंड्स को हील करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन बेटर होती है। जब हम वुंड्स को हील करते हैं हम अपने आप को ओपन कर सकते हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू थिंग्स इन लाइफ, फॉर रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। शायद पास्ट में आपके साथ कभी कभी धोखा हुआ है, आपके साथ बहुत सारे लोगों ने आपके खिलाफ बातें की है या बातें फैलाई है आपके वर्क स्पेस में, इसीलिए आपको थोड़ी सी मन में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। आप ये नहीं जानते कि जो मैं डिज़र्व करता या करती हूँ वो पता नहीं मुझे कब मिलेगा। तो आपको इस चीज़ को भी रिलीज़ करना है। जो पास्ट में हुआ उसे छोड़ें, क्योंकि पास्ट हमारी ज़िंदगी नहीं चलाती, ना ही हमें पास्ट में इतना फंसना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉर्क्यूपाइन एंड द एनिमल बाउंड्रीज। आप शायद बहुत ही टेंडर हार्टेड पर्सन हो या बहुत इनोसेंट पर्सन हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि बाउंड्रीज बना सके। आपको बाउंड्रीज बनाना सीखना है। जब कोई चीज़ आपको ठीक नहीं लगती तो जाके उसके बारे में बात करें, रिएक्ट ना करें, बात करें। अगर कोई आपको हर्ट करता है तो सामने वाले को ये बताना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है। बहुत बार इंसान जाने अनजाने में हर्ट करते हैं और बहुत बार क्योंकि आप स्टैंड नहीं लेते इसीलिए लोग आपको हर्ट करते रहते हैं। इट्स टाइम दैट यू गो एंड सेट बाउंड्रीज। ओके, देखिए ये एक कार्ड है जो हम लास्ट में देखेंगे। ये आपको बहुत डीपली गाइड करेगा और आपके सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको इंटरकनेक्ट कर देगा। हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे, oracle cards. What other messages, guidance or support is coming for my pile number 2 from their spirit guides? Okay, चलिए चेक करते हैं। थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करना है। इसका मतलब है आपको अपने विजडम पे काम करना है। इंट्यूशन से जो कनेक्ट होने का ये जो तीनों चीज़ें देखिए आपको इंट्यूशन से कनेक्ट करती है। और शायद अगर आपका थर्ड आई चक्र का कार्ड आया है, इसका मतलब ये भी है कि आप शायद ज़िंदगी की छोटी मोटी चीज़ों में फंस जाते हैं और बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते। इसका मतलब ये भी है कि आपकी वो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने थर्ड आई चक्र से, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे। इंट्यूशन से फिर आप अपने मैनिफेस्टेशन एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं। मैं पाइल नंबर 2। तो अपने थर्ड आई चक्र पे काम करें। आप थर्ड आई चक्र के लिए थर्ड आई चक्र की मुद्रास कर सकते हैं, आसनास कर सकते हैं, चैंटिंग्स कर सकते हैं। Because somewhere third eye chakra is something that will connect to you with your own power and the wisdom and the divine intelligence. Okay, choose wisely. आपको क्यों आ रहा है कि आपको थर्ड आई चक्र से कनेक्ट होना है? कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत सारे डिसीजंस आने वाले हैं, आपके करियर को लेके, आपको पार्टनरशिप्स को लेके, लव लाइफ को लेके, और वो डिसीजन लेने के लिए आपके अंदर विजडम का होना ज़रूरी है। या तो हम हमारे फियर से चूज़ करेंगे, या तो हम हमारे पास्ट के स्ट्रगल से चूज़ करेंगे, या तो हम हमारी लोअर ग्रेड की डिज़ायर से चूज़ करेंगे, या फिर हम हमारे विजडम से चूज़ करेंगे। तो आपके लिए गाइडेंस भी है, मैसेज भी है, और शायद वो ब्लेसिंग भी है कि थर्ड आई चक्रा से काम करने से आपका ये पूरा चैनल ओपन हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। देखिए क्राउन चक्रा, अगर आपके लिए थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र का कार्ड आया है माय पाइल नंबर 2, इसका मतलब है दिस बर्थ ऑफ यू। इसका बहुत क्लियर मतलब है कि आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल एनर्जी पे, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, अपने विजडम पे, अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस पे काम करें। ये दोनों कार्ड जब आते हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके बर्थ का बहुत बड़ा रीज़न, बहुत बड़ा पर्पस अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप करना है। क्योंकि ये दोनों कार्ड्स आए हैं,
I'll get some more cards to understand it better. थर्ड आई चक्रा का जो कार्ड है और क्राउन चक्रा का जो 2 मैसेज आए हैं स्पिरिट गाइड से, थोड़ा उसके डिटेल में हमें लेके जाएं ताकि हम उन मैसेजेस को बेटर तरह से समझ सकें. द मॉथ एंड द यूकेलिप्टस एंड एंडिंग. शायद कुछ साइकिल टूटने वाली है, एंड होने वाली है और नई चीज़ें शुरू होने वाली है. और जब एक मौत का कार्ड आया, मौत का कार्ड खुद ही एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है. पाइल नंबर 2, द रैम एंड द डहेलिया, डिटर्मिनेशन. तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको अपने आप पे स्पिरिचुअली काम करना है. विजडम को कलेक्ट करे बिना, क्राउन चक्र, विजडम, इंट्यूशन, ये चीज़ों को, पाथ को क्रिएट करेंगे तो हर चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाने वाली है. दिस इज द अल्टीमेट कार्ड फॉर द अल्टीमेट गाइडेंस. दे आर वेरी डीप मैसेजेस कार्ड. लेट्स सी व्हाट द कार्ड इज. ओ माय गॉड, द ओशन. लुक एट द कार्ड एंड लेट मी रीड दैट फॉर यू. द पावर ऑफ द ओशन इज अनमैच्ड. यानी कहते हैं ना, समुद्र के पावर जितना पावर कहीं नहीं है. द ओशन रिप्रेजेंट्स द अनकॉन्शियस, ऑल दैट इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. इसका बहुत क्लियर मतलब है कि आपको अपने पुराने सेल्फ से बाहर निकलना. ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है. समुद्र को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. आपके मन की ताकत, आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत, आपके इंट्यूशन की ताकत, आपके इनर सेल्फ की ताकत का आपको अंदाज़ा भी नहीं है. मैं पाइल नंबर 2. आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स को आप पाने वाले हैं, लेकिन आपको उसके लिए अंदर जाना होगा. शायद आप अपने शैलो लेवल की डिज़ायर्स में, शैलो लेवल की कॉन्शियसनेस में, शैलो लेवल चीज़ों में ही फंस गए और आप लाइफ की जो गहराई है, जो स्पिरिट की गहराई है, वो आपने मिस कर दी है. तो तभी आपके लिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस है. अपने अंतर की बात को सुने, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हों. और अगर इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, अपने थर्ड आई चक्र पे, अपने क्राउन चक्र पे काम करें. आर्कएंजल रफाएल आपको रास्ता दिखाएगा, आपको हीलिंग लेके आएगा. आपके लिए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप भी वेट कर रहा है. आपके विशेस फुलफिल होने वाले हैं. आपको रिकग्निशन, रिवॉर्ड, मनी सब मिलने वाला है. लेकिन उसका रास्ता ट्रांसफॉर्मेशन और डिटर्मिनेशन से है कि आप शैलो लेवल पे रहना छोड़ें और अब गहरी, डीप छलांग लगाएं. समुद्र के ऊपर नहीं, समुद्र के तल में जाना है, जहां आपको पर्ल ऑफ विजडम मिलेगा. और जब विजडम मिलेगा, सारे चॉइसेस जो आप करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में हेल्दी रिलेशनशिप लेके आएंगे, आपकी ज़िंदगी में रिकग्निशन लाएंगे. और जो रियल मटेरियल हार्वेस्ट होता है, कहते हैं ना, रियल सक्सेस क्या है कि आपके पास हेल्थ हो, आपके पास अबंडेंस हो, मनी हो, आपके पास अच्छे लोग हो और आपके अंदर बहुत एनरिच्ड लाइफ की फीलिंग हो. एंड दिस ऑल यू कैन क्रिएट. माई पाइल नंबर 2, बिकॉज द होल स्पिरिट ट्राइब, द होल स्पिरिट गाइड्स ऑफ योर्स are giving you guidance, creating magic for you. You just need to connect with these energies. मैं एक मेडिटेशन वीडियो बनाने वाली हूँ जो मैं शेयर करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको हेल्प करेगा अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने में. एंड देन you remember these messages, write down somewhere, and do know, when you work closely with your spirit guide, anything is possible. So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself. Do know that you have the ability to go deep within and create anything in your life, because you are meant for big things. Your chakras are meant to go to their potentiality and possibilities. Take care of yourself. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. हेलो माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु. और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं. आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं, क्या सपोर्ट लेके आए हैं, वो क्या मैजिक आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं. लेट्स सी द कार्ड विच यू हैव सिलेक्टेड. द फर्स्ट कार्ड, आंसर द कॉल. व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू. क्या आपके अंतर से बार बार आवाज़ आती है जिसे आप नहीं सुन रहे. और देखिए, इसमें बहुत इनडायरेक्ट मैसेज नहीं है, सीधे ये बोला है कि व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू. इसका मतलब है यू आर समबडी हु इज़ कनेक्टेड विथ योर सोल. प्लीज़ चेक. अगर नहीं तो आपको अपने सोल से कनेक्ट होने का समय है. इसका मतलब ये भी आपके अंदर की कॉलिंग जो आ रही है उसे शायद आप इग्नोर कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अथॉरिटी, पावर. और अथॉरिटी में देखिए, देयर इज अ गोल्डन लाइट अराउंड. So somebody who is not authority in just material self, but in wisdom as well. New beginnings,
नई शुरुआत होने वाली है और विजडम लेवल पे अथॉरिटी आने वाली है, पोजीशन में भी अथॉरिटी आने वाली है। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके आपके न्यू बिगिनिंग्स हैं तो 9 नंबर इज ऑलवेज द एंड ऑफ द साइकिल, तो लेट मी कीप इट हियर। ठीक है, तो पुरानी चीज़ें छूटने वाली है, नई बिगिनिंग्स होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपकी शायद छूटी हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ ब्रेकअप्स देखा होगा या मेंटली इमोशनली यू माइट बी स्ट्रगलिंग राइट नाउ, लेकिन परेशान नहीं होना है, कहीं ना कहीं चीज़ें बदलने वाली है। सारे कार्ड्स एक बार निकाल लेते हैं। दीज आर एसेंडेंट मास्टर्स कार्ड, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। क्रिएटिविटी एक ऐसा रास्ता है जो आपको कनेक्ट करेगा अपने स्पिरिट गाइड से। आप पेंट करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं, या आप कुछ लिखते हैं, डांस करते हैं, एनीथिंग क्रिएटिव, दैट विल ऑल्सो कनेक्ट विथ यू टू योर स्पिरिट गाइड्स। विष्णु का कार्ड आया है ट्रस्ट। तो हो सकता है आपके साथ जो भी हुआ है आप ट्रस्ट नहीं करते, शायद डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करते, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते, लाइफ पे ट्रस्ट नहीं करते, या आप अपने स्पिरिट गाइड्स पे ट्रस्ट नहीं करते। ऐसा हो सकता है कि यू आर समबडी हु वाज कनेक्टेड स्पिरिचुअली पहले और अब थोड़ा सा डिसकनेक्टेड है, मे बी बिकॉज समथिंग हैज़ हैपन्ड इन योर लाइफ। तो याद रखना है कि ज़िंदगी में वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, ज़िंदगी में वो होता है जो स्पिरिचुअली हमारे लिए सही होता है। तो हमें लगता है कि ज़िंदगी में चीज़ें अलग दिशा में जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें स्पिरिचुअली हेल्प करने भी आती है। और शायद ज़िंदगी में जब कोई बहुत बुरी घटना होती है तो हमें उससे निकलना भी पड़ता है, और जब हम अपने अंदर की सोल कॉलिंग पर्पस से कनेक्ट हो जाते हैं तो शायद हमें एक नया रास्ता मिल जाता है। अब जो कार्ड्स हैं, दीज आर आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड्स। कॉट इन द रुइंस। देखिए दो लोग हैं, एक पिंजरे जैसी जगह में बंद हैं। तो आपको किस चीज़ ने केज किया है, माय पाइल नंबर 3। कहाँ अटके हैं आप, कहाँ फंसे हैं आप, और ये दोनों में ताकत है कि वो निकल सकते हैं। आपको वहाँ फंसे रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, माय पाइल नंबर 3। लेकिन सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप फंसे कहाँ हैं, बिकॉज शायद आप फंस गए हैं। ये भी एक थोड़ा सा सेम कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि कहीं ना कहीं यू आर स्टक इन सम एनर्जीज। इट कैन बी मेंटल, इमोशनल, रिलेशनशिप। कोई ट्रैप में आप फंसे हैं जहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, और आपके अंदर वो अथॉरिटी है, वो विजडम है, वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है, जो आप निकल जाएंगे। और आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है, ट्रस्ट, थिंग्स आर गोना बी डिफरेंट, ट्रस्ट, थिंग्स आर गोना चेंज। आपके स्पिरिट गाइड्स में कहीं ना कहीं आप किसी गॉड या गॉडेस से कनेक्टेड हों, और क्योंकि विष्णु भगवान का कार्ड आया है तो आप शायद विष्णु के किसी अवतार से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हों। ऐसा हो सकता है राम जी या श्री कृष्ण से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आकाशिक कार्ड्स है, क्लियरिंग द वे। वाओ, आई लव दिस। पहले ये बताया है कि भाई आप रूइन में हैं, आप स्टक हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप फंस गए हैं, लेकिन साथ ही स्पिरिट गाइड्स ये भी बता रहे हैं कि वो रास्ता क्लियर हो रहा है। तो जहाँ भी आप रुके हैं उसमें से अब आप निकलने वाले हैं। शायद आपने निकलने की शुरुआत कर दी है, और बाकी का आगे का रास्ता बहुत ही अच्छे से बनता हुआ नज़र आ रहा है। रोशनी आ रही है रास्ते में। आपको लग रहा था रास्ता रुका हुआ है, देखिए यहाँ पे भी अगर है ना तो रास्ता साफ करना पड़ेगा, रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक ट्री का बड़ा सा ट्री गिरा हुआ है, ये दोनों खड़े हैं यहाँ, इनको जाना आगे है, यानी ये भी कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी का है, बट लिखा क्या है, क्लियरिंग द वे। आप इस रुकावट से निकल जाने वाले हैं। मैं आपके लिए और गाइडेंस भी निकालूंगी कि इसमें से कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि 1, 2 and 3 कार्ड्स आर ऑफ स्टक एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज को फ्री तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं एंजेलिक रिल्म से क्या है। नर्चर। As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. तो सबसे पहली बात तो when you see this, you are this,
एंड दीज आर ऑल योर स्पिरिट गाइड, दे आर नर्चरिंग यू। तो रेगुलर मेडिटेशंस करें, रेगुलर ब्रेथ वर्क करें, रेगुलर मदर अर्थ से कनेक्ट हो, क्योंकि बहुत नर्चरिंग एनर्जीज मदर अर्थ से हमें मिलती है। एट द सेम टाइम आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए आपके साथ खड़ी है। और क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आया है चाइल्ड, तो आप में से शायद कुछ लोगों को अपने चाइल्ड से कोई इश्यूज़ हो, वो चेक करना है, तो उसमें भी आपको आपके स्पिरिट गाइड्स मदद करने वाले हैं। सेकेंडली, क्योंकि इनर चाइल्ड का इशू आया, तो आपके बचपन के कोई इश्यूज हो सकते हैं जो अनरिजॉल्व रहे हैं, तो आप चाहें तो इनर चाइल्ड हीलिंग करवा सकते हैं। आई कैन ऑल्सो हेल्प यू विद दैट। आई डू इनर चाइल्ड हीलिंग सेशंस। और अदरवाइज यू कैन जस्ट स्टार्ट जर्नलिंग। अपने बचपन के जो भी इंसिडेंसेस हुए जो अनप्लेजेंट थे, उन्हें लिखना शुरू करें। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि वो कौन सी जगह है जो आपको स्ट्रक करके बैठी है। तो शायद आप स्ट्रक तो है, ये आपको पता है, लेकिन उसके लिए स्पिरिट गाइड्स बहुत क्लियर मैसेजेस लेके आए हैं कि इनर चाइल्ड आपको एक्टिविटीज़ हेल्प करेगा। तो इनर चाइल्ड हीलिंग करें, उस तरह की एक्टिविटीज़ करें जो आपको हेल्प कर सकती है। आर्कएंजल माइकल का एक कार्ड है, अ फेवरेबल आउटकम। आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, उसका आउटकम फेवरेबल आने वाला है। इन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट करें, आगे बढ़ें, रुके ना। कहीं अगर रुके हुए हैं तो वहाँ से बाहर निकलें। अपने बचपन के बहुत सारी जगह पे आप, क्योंकि ये भी एक चाइल्डहुड का कार्ड है, तो क्या चाइल्डहुड लव ब्रेकअप था, चेक करें। सेकंड, क्या आपके सिबलिंग के साथ कोई दिक्कत थी, क्या आपने अपने किसी सिबलिंग से कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है अपने भाई बहनों से, या किसी अपने सिबलिंग को आपने खोया है, वो चेक करें। एंड थर्ड, आपके पेरेंट्स से आपको जो भी इश्यूज मिले हैं, राइट इट डाउन, उनको फॉरगिव करें, उसके लिए ब्रेथ वर्क करें, होपोनोपो करें, और धीरे धीरे आप जब रोज़ ये प्रोसेस करेंगे तो आपका ये नर्चरिंग वाला एनर्जीज भी आपको असिमिलेट, इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बटरफ्लाई एंड द स्नो ड्रॉप। और बटरफ्लाई जब भी आती है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी होता है, और वो एक पॉजिटिव एनर्जीज का, होप का कार्ड होता है। तो होप तो है ही, और इसीलिए बार बार कहा है ट्रस्ट करें। आप शायद बहुत समय से फंसे हुए हों, ऐसा हो सकता है, लेकिन होप रखनी है, क्योंकि नर्चरिंग एनर्जीज आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स आ रहा है, आपके लिए क्लियरिंग वे, रास्ता भी क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ईल एंड द आइरिस, सेफ्टी। शायद आप रिलेशनशिप्स में अब सेफ फील नहीं करते, इसलिए आप घबराते हैं। आप रिलेशनशिप में जाने से डरते हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। दोस्ती में जाने से डरते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं आपको सेफ लोग नहीं रखते, आप अपनी अथॉरिटी से अपने आप को सेफ रखते हैं। आप अपने आप पे काम करके अपने आप को सेफ रखते हैं। आप गॉड एनर्जी से कनेक्ट होके अपने आप को सेफ रखते हैं। तो दो चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पे चेक करूँगी। वन, इस ट्रैप से कैसे निकलना है, क्योंकि 3 कार्ड्स आए हैं स्टक इमोशंस के, स्टक एनर्जीज के, और आपको सेफ कैसे फील करना है। और ये जो कार्ड है आपका लास्ट कार्ड, दीज आर द अल्टीमेट गाइड कार्ड्स। बहुत ही डीप मैसेजेस आते हैं, ये हम लास्ट में चेक करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि जो स्टक एनर्जीज हैं जो बार बार यहाँ दिख रही हैं, उन्हें कैसे क्लियर किया जाए। स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3, प्लीज गाइड अस और सपोर्ट अस। 3 कार्ड्स आ रहे हैं, तो आई गेट 3। एंड सेकेंडली, जो इनको अनसेफ लगता है, या सेफ्टी का इशू है, होप का इशू है, ये दोनों चीज़ें बहुत कनेक्टेड है। जब आप सेफ नहीं फील करते, आप ट्रस्ट नहीं करते, आप ट्रस्ट नहीं करते तो आपके अंदर होप नहीं होती। तो इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, व्हाट इज़ द गाइडेंस और द सपोर्ट। 3 कार्ड्स आए हैं, मतलब आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। देखिए, इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। आप शायद अपने इंट्यूशन को सुनते नहीं हैं, या तो कनेक्टेड नहीं रहते, क्योंकि आप ट्रैप्ड हैं, तो आपकी एनर्जीज भी ट्रैप्ड होंगी, तो उसी चीज़ों में लूप में घूमते रहते होंगे, ऐसा हो सकता है। सेम रिपीटेटिव पैटर्न, सेम रिपीटेटिव हैबिट्स में फंस जाते होंगे। एज आई सेड, हार्ट एक एंड लॉस। कितना भी हार्ट एक आए, लॉस है, सब तरफ देखिए डार्कनेस है, लेकिन उसका सर कहाँ पे है, वहाँ पे लाइट है। यहाँ पे कोई डार्कनेस नहीं है। तो हार्ट एक आता है, लॉस आता है, तो ग्रीव तो करना ही है। इमोशंस को धकेलना नहीं है, छुपाना नहीं है, दबाना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप से कनेक्टेड रहना है ना। तो कहीं ना कहीं हार्ट एक लॉस से आपको बाहर निकलना है।
बहुत आपने सेक्रीफाइस किया है, बहुत सेल्फ सेक्रीफाइस वाले इंसान हो सकते हैं, या फिर जब लोग आपके लिए कुछ करते हैं तो आपको उसका बर्डन हो जाता होगा, उसमें भी आप बहुत बार परेशान होते हैं और आप लोगों को पहचान नहीं पाते होंगे। वाह, फिर से होप का कार्ड आया है और देखिए क्या है, पूरा लाइट है हाथों में। इसका मतलब है आपको बिल्कुल भी अपना होप नहीं छोड़ना है। ये जो है सेफ्टी कैसे फील करनी है, कैसे क्या होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, अपने हार्ट अटैक और लॉस से बाहर निकलना है, होप रखनी है, बहुत सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करना, और अपने यहाँ पे एक रेनबो है, आपको अपने 7 चक्रस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और क्या गाइडेंस है फॉर क्लियरिंग दिस स्टक एनर्जीज? लेट्स चेक। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। जब भी आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिफीट आपको मिलता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आप वहीं स्टक हो जाते हैं कि अरे मेरा झगड़ा हो गया, अरे मुझे किसी ने हरा दिया, मुझे किसी ने ऐसा बोल दिया। और अगर ध्यान से आप इस कार्ड को देखें, बिग पर्सन है, उतर रहा है, लेकिन देखिए पीछे एनर्जीज ऊपर जा रही हैं। तो हम कब तक डिफीटेड नहीं हैं? जब तक हम अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, जब तक हम ट्राई कर रहे हैं, वी आर नॉट डिफीटेड, राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया आपके लिए रूट चक्र का। आपको अपने रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। रूट चक्र पे काम करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, एक स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। ये जो होपलेसनेस आपकी ज़िंदगी में आ गई है, थोड़ी डिप्रेशन जैसी सिचुएशन जिन जिन की लाइफ में है, उससे भी आप निकल जाएंगे व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विथ योर रूट चक्र। रूट चक्र के लिए यू कैन वर्क विथ योर ब्रेथ वर्क, यू कैन डू ग्राउंडिंग मेडिटेशन, डू सम फिजिकल मूवमेंट एंड एक्सरसाइज डेली। जब आप फिजिकली मूव नहीं करते तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भी इकट्ठे होते हैं और हमारी एनर्जीज भी स्टक हो जाती है। तो आप में से बहुत सारे लोग शायद फिजिकली बिल्कुल भी वर्कआउट ना करते हो, काइंड ऑफ स्टक हो चुके हैं, एक स्टेगनेंट एनर्जीज आपके बॉडी के अंदर भी घूम रही है, तभी शायद ये वाले सारे कार्ड्स आए हैं। तो आपको इसको ठीक करना है। और ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, आप शायद ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस से भी डर जाते हैं, अब पहले आप नहीं डरते थे। और जो चेंजेस या ऑब्स्टेकल्स आते हैं आप उन्हें रुकावट मान लेते हैं, वो रुकावट थोड़ी ना होते हैं। चैलेंजेस से तो हम ग्रो होते हैं। तो शायद आपके अंदर एक डर है कि जब कोई रुकावट आएगी तो पता नहीं आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे, और उस डर की वजह से आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। तो नाउ वी हैव ऑल दी मैसेजेस हियर, लेट्स कनेक्ट। और लास्ट में फिर हम ये वाला कार्ड देखेंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर की बात आपको सुननी है, अपने सोल से कनेक्ट होना है। कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका कोई चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं, उसे क्लियर करना है, अपने पेरेंट्स को माफ़ करना है, आपके सिबलिंग से जो भी चीज़ें हुई है उन्हें भी क्लियर करना है। आपके अंदर जो एक होपलेसनेस आ रही है उससे समझना है कि वो सिर्फ एक ट्रैप है, वो ट्रुथ नहीं है। आपको ट्रस्ट करना है क्योंकि देयर इज़ अ मैसेज कि फेवरेबल आउटकम आने वाला है। आपके पास में जितने भी हार्ट अटैक्स या लॉसेस हुए हैं उन्हें आपको जाने देना है। कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट को पकड़ के नहीं रखना है, बिकॉज दे कम इन आवर लाइफ एज चैलेंजेस एंड चैलेंजेस हेल्प अस टू ग्रो। 6 ऑफ कप्स में भी एक क्रो यहाँ पे है। एट द सेम टाइम इंट्यूशन का कार्ड स्ट्रांगली आया है। तो अपने इंट्यूशन के थ्रू आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो सकते हैं। अपने रूट चक्र पे आपको स्ट्रांगली काम करना है, बिकॉज रूट चक्र पे काम करने से आपका ये फियर वाला एनर्जी हट जाएगा, आपका ये जो ट्रैप्ड इमोशंस है, स्टक एनर्जीज है, वो भी हट जाएंगी, और आपकी रिलेशनशिप, फ्रेंड्स और मनी एरिया में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज बन रही हैं। At the same time, you are somebody who will become wise, and in your field you will be like a very strong position. लेकिन strong position के पहले आपको ये inner work कर लेना है, क्योंकि somewhere आप यहाँ पहुँच गए और आप उसे handle नहीं कर पाए तो, because somewhere a lot of fear I see in this energy, fear and then mistrust, इनसिक्योरिटीज़। तो वो सबको जब क्लियर करते हैं तभी हम एक ऑथोरिटी वाली एनर्जीज में आते हैं। एंड दीज आर द डीपेस्ट विजडम कार्ड। लेट्स चेक इसमें आपके लिए क्या आ रहा है। द हार्ट। लेट मी रीड दिस फॉर यू। ओके, चलिए मैं आपको ये रीड करके बताती हूँ। ये कार्ड ये कहना चाहता है कि आपको अपने हार्ट से कनेक्ट होना है। या तो हम एक्सपांड होते हैं या हम कहीं ना कहीं खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब हम एक्सपांशन में जाते हैं तो हम कंपैशन और लव एनर्जी फील करते हैं, लेकिन जब हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तब हम लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। इससे कनेक्ट होने के लिए आपको नेचर से कनेक्ट होना है, म्यूज़िक डांस से कनेक्ट होना है,
चिल्ड्रन से कनेक्ट होना है, एनिमल से कनेक्ट होना है। ओ माई गॉड, माई पाइल नंबर 3, ध्यान से देखें, यहाँ चिल्ड्रन आया, यहाँ चिल्ड्रन आया, यहाँ आर्ट आया। ओके तो चिल्ड्रन से कनेक्ट होना है, आर्ट से कनेक्ट होना है, म्यूजिक से कनेक्ट होना है, नेचर से कनेक्ट होना है, एनिमल से कनेक्ट होना है। ये कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट के लेयर से बाहर निकलें, लाइफ के नॉट्स में फंसे ना जो आप फंसे हैं, जो चीज़ें चली गई है उसे जाने दें। चक्रा सिस्टम का भी जो सेंटर है वो हार्ट चक्र है, अपने हार्ट चक्र से डीपली कनेक्ट हो, क्योंकि आपका विजडम भी आपके हार्ट चक्र के थ्रू आपको मिलेगा। इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने रूट चक्र और हार्ट चक्र से कनेक्ट होना है, जो आपको हार्ट एक और लॉस को डील करने में हेल्प करेगा, जो आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करेगा, जो आपके पावर से मिलवाएगा, और जो पूरी की पूरी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करेगा, जिसके लिए आप जाने कब से इंतज़ार कर रहे हैं। और आपकी सोल ये बात जानती है, इसीलिए बार बार अंतर से आपको एक आवाज़ आती है जो आप शायद नहीं सुन पा रहे। द मोस्ट प्रेशियस थ्रोन इन द गैलेक्सी इज अवेटिंग योर रिटर्न। वाह, ये कार्ड ये बताता है कि प्लीज़ कम बैक टू द सीक्रेट सेंटर ऑफ योर सेल्फ। अपने सेंटर में पहुंचने से ज़्यादा बड़ी कोई जगह नहीं। इतनी ब्यूटीफुल लाइन है, द मोस्ट प्रेशियस थ्रोन इन द गैलेक्सी इज अवेटिंग योर रिटर्न एंड दैट इज़ योर सीक्रेट सेंटर। जब इस थ्रोन पे आप बैठेंगे तो आप अथॉरिटी फील करेंगे, बीइंग इन योर सेंटर। So understand, when you be in the center, you're connected with your divine self. तो शायद आपके स्पिरिट गाइड आपको बार बार पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स दिस। अब समय है कि आप उसे पहचानें और इसके लिए वो सारी चीज़ें करें जो मैंने अभी आपके लिए सजेस्ट करी है। तो एक बार समझ ले, मैं पायल नंबर 3, आपके सेंटर में आपकी शक्ति है, आपके सेंटर में आपका ग्रोथ है, आपके सेंटर में आपकी अल्टीमेट विजडम है। आप शायद इमोशनली, मेंटली किसी और दिशा में जा रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहे हैं, और वो सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं टू कम टू योर सेंटर, टू योर सेक्रेड सेल्फ। So this is your reading, my pile number 3. Take care of yourself and do know that you are a sacred self and your sacred center is waiting for your return. Do know that the inner wisdom which speaks to you is the guiding intelligence from the divine. Stay blessed, stay tuned for more such guidance and readings. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste.